अहिंसा धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा। पहला सवाल, कैसी श्रद्धा महाराज? मैं तो अहिंसा को परम धर्म मानता हूं, मैं धर्म को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देता हूं। मान लिया, पर मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ तुम्हारी अहिंसा है और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा जीवन हो, तुम किसको प्रमुखता दोगे? अहिंसा को या जीवन को? हाँ, अहिंसा को या जीवन को? हाँ, अरे भैया चलो, अब देखते हैं, कोई उपाय नहीं, हम प्रायश्चित कर ले। अहिंसा की श्रद्धा की बात करते हैं हम, पर श्रद्धा भी पलटते रहती, अवसरानुकूल हो जाती है। कहां है तुम्हारी श्रद्धा? अगर अहिंसा की श्रद्धा को देखना चाहते हो तो खदीर साल भील के जीवन को खोल कर देखो। खदीर साल भील, जिसने मुनिराज के प्रेरित होकर, प्रभावित होकर अहिंसा व्रत अंगीकार करने में सबसे निम्न स्तर का व्रत धारण किया था। क्या किया था? कौवे के मांस का त्याग किया था। किसका त्याग किया था? केवल एक छोटा सा नियम, कौवे के मांस का परित्याग। और कौवे के मांस का त्याग करने के बाद क्या किया? उसने कौवे का मांस त्यागा, उसे गंभीर बीमारी हुई और गंभीर बीमारी के बाद जो वैद्य ने कहा कि ये जानलेवा बीमारी और इस बीमारी से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है, वो दवाई उसे कौवे के मांस के साथ देनी होगी। खदीर साल ने जवाब दिया कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, पर अपने द्वारा लिया हुआ व्रत नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये अहिंसा व्रत मेरी आत्मा के कल्याण का कारण है। उसकी स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका रिश्तेदार उससे मिलने जा रहा था। रास्ते में एक वन देवी उसे मिलती है, वो बहुत रोती हुई दिखाई पड़ती है। बोले, आप इतनी व्याकुल क्यों? बोले, क्या बताऊं, खदीर साल भील, जिसने कौवे का मांस त्यागा, उसे मर करके मेरा पति होना है और आज घर भर के लोग उसे मांस खाने के लिए दबाव दे रहे हैं। मुझे डर है कहीं वो लोगों की बातों में ना आ जाए तो वो उसकी दुर्गति हो जाएगी और वो मेरा पति नहीं बन पाएगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक भील जो रोज तब कई तरह के मांस का सेवन करता था, उसने कौवे के मांस भर का त्याग किया तो स्वर्ग का देव हो रहा है, यक्ष बन रहा है। उसने जाकर सारा वाकया वहां सुना दिया और जब ये बात खदीर साल ने सुनी तो उसने कहा कि मैंने केवल एक प्रकार का मांस छोड़ा तो उसका इतना बड़ा फल अगर सब छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा? और उसने सबका परित्याग कर दिया और वहीं उसका प्राणांत हो गया। जब उसका रिश्तेदार लौटा तो देखा वो देवी फिर रो रही थी। बोले, अब क्या हो गया, आप क्यों रो रही? बोले, क्या बताऊं, उसने सब मांस त्याग दिया तो अब वैमानिक देव बन गया, अब वो स्वर्ग में देव हो गया, उसका उत्कर्ष हो गया। कहानी अपनी जगह है, आपने अनेक बार पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, खदीर साल भील की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो और फिर विचारो कि अगर अहिंसा की कोई बात आती है तो मेरी स्थिति क्या है।
भैया चलता है, चलेंगे, देख लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। न जाने कितने तरीके की बातें। धर्म में श्रद्धा तो है, धर्म में श्रद्धा तो है, पर वो चलायमान है, वो डावाडोल है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। श्रद्धा है, अश्रद्धा नहीं, पर श्रद्धा है, अटल श्रद्धा नहीं। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? अटल श्रद्धा। ये तो मुझे करना ही, ये मेरा प्राण है, ये मेरा तत्व है। अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार में धर्म को पूरी तरह प्रतिष्ठापित करके चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं डगमगाता। आप अपने मन को टटोलिए, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो, पर मन से पूछो कि आखिर मेरे हृदय में अहिंसा के प्रति आस्था कितनी है। एक बार की बात है, जब ई नंबर की बात चर्चा में आई, एमएनसी फॉलो नंबर, हर खान पान की चीजों में ई नंबर लिखा होता है और उसमें ये डिटेल रहता है कि इसमें कोई पशु उत्पाद तो नहीं जुड़ा, और पशु उत्पाद है तो हमारे लिए अखाद्य है। जो पशु उत्पाद से रहित है वही हमारे लिए सेवन के योग्य है। मेरे पास 2 परिवार था, दोनों परिवारों के बच्चे भी थे, और उन बच्चों के बीच जब ये बात कही गई कि ई नंबर चेक करके खाना चाहिए, तो क्या गजब प्रतिक्रिया हुई। एक ने प्रतिक्रिया दी, अगर ऐसा तो सब में पड़ा है, यही सब देखते रहेंगे तो खाएंगे क्या, फिर तो कुछ भी खाने लायक नहीं हो। ये एवरेज प्रतिक्रिया होती, सब में ही ऐसा है। अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या, खाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, हम क्या खाएंगे। लेकिन दूसरे बच्चे ने, कुल 6 साल का बच्चा था, 6 साल का बच्चा, उस बच्चे ने जो बात कही मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर जीवों को मार करके खाने से अच्छा है मर जाना। हम नहीं खाएंगे, हम जो चीज बचा वो खाएंगे। महाराज जी लोग भी तो रहते हैं, हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जिसमें जीव हिंसा है। हमारे खाने से बड़ा हमारा धर्म है। ये किस व्यक्ति के हृदय में घटता है? जिसकी संवेदना उत्कृष्ट होती है।